आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। यदि आप विवाहित हैं तो आप जानते हैं कि संघर्ष हर विवाह के साथ आता है। हम जितना चाहें उसे बचने की कोशिश करें या नज़रअंदाज कर दें, सबसे अच्छे रिश्तों में भी संघर्ष दिखाई देता है। शादी पर एक प्रसिद्ध चुटकुला कुछ इस प्रकार है। शादी के पहले वर्ष में पुरुष बहस करता है और महिला सुनती है। दूसरे वर्ष में महिला बहस करती है और पुरुष सुनता है। तीसरे वर्ष में वो दोनों बहस करते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। सुनने में ये वास्तव में बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई गहरी है दोस्तों। क्या आप सहमत हैं? यहाँ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह में संघर्ष सामान्य है। हमें बस यह सीखने की ज़रूरत है कि इसका अच्छी तरह से सामना कैसे किया जाए। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो भारत के कार्यक्रम आशा भरी नारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपकी मेज़बान वाणी हूँ। आज हम विवाह के भीतर होने वाले संघर्ष, झगड़े, गलतफहमी और तर्कों के बारे में बात करेंगे और हम मज़ीद तरीक़ों से कैसे इन बातों में निपट सकते हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। मुझे यकीन है कि आपने जोड़ों से हास्यास्पद सलाह ज़रूर सुनी होगी और साथ ही यह भी सुना होगा कि वे आपस में लड़ते नहीं हैं। वैसे यह संभव ही नहीं है। जब भी दो लोग एक साथ निकटता में रहते हैं तो संघर्ष तो होगा ही। परमेश्वर ने सभी को बनाया है, हमें अविश्वसनीय व्यक्तित्व के साथ रचा है, जो कभी कभी अत्यधिक आनंददायक होता है, लेकिन कभी कभी हमारे बीच में मतभेद हमें बिल्कुल झुंझला देते हैं। यदि आपकी शादी को 2 सेकंड से अधिक समय हो गया है तो आप इस बात पर मुझसे ज़रूर सहमत होंगे। हम एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं यह विशेष रूप से विवाह में भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। छोटे छोटे मुद्दे और चीज़ें हमारी एकता और आपसी विकास के रास्ते में आने वाले संघर्षों और गलतफहमियों को पैदा कर सकती है। बाइबल हमें अनगिनत सिद्धांत देती है जिससे हमें उन तरीक़ों से बातचीत करने में मदद मिलती है जो हमारे जीवन साथी को आनंद देते हैं, बल्कि हम ये कहें कि वो उन्हें आनंद देते हैं, दुख नहीं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं तो हम प्रार्थना में सीख सकते हैं कि मसीह के समान प्रेम के साथ संवाद करना सीखें, पवित्रता में बढ़ें और अपने वचनों से परमेश्वर की महिमा करें। लड़ाई मुक्त विवाह जैसी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों, बस संघर्ष को सुलझाने का स्वस्थ तरीका मात्र है। दिलचस्प बात यह है कि संघर्ष एक स्वस्थ और मजबूत विवाह की ओर ले जा सकता है। जब हम अपने मुद्दों को चुनौती देते हैं तो हम एक दूसरे के लिए समझ, प्रेम और स्नेह में गहराई से बढ़ते हैं। हम में से कई लोगों के लिए जिन समस्याओं और मुद्दों का हम सामना करते हैं वे हमें विवाह से निराश और हताश महसूस करा सकते हैं। हम एक दूसरे से पूछते हैं, हम एक दूसरे को पहले क्यों नहीं समझ सके, हमने अच्छी तरह से बातचीत क्यों नहीं की, एक साथ रहना इतना मुश्किल क्यों है और हम इस बहस में पड़े ही क्यों। मेरे साथ उत्पत्ति 3:16 से 19 की ओर मुड़े। यह भाग हमें संघर्ष की उत्पत्ति बताता है। अनिवार्य रूप से लोगों के बीच संघर्ष मूल रूप से पाप का परिणाम है। दोस्तों, यह आत्म केंद्रिता बनाम ईश्वर केंद्रिता पर आधारित है। जब आदम और हवा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करना चुना तो इसने सब कुछ विफल होने की एक प्रक्रिया को शुरू कर दिया जिसमें संबंध भी शामिल है। याकूब 4:1-3 इसके आगे संघर्ष के मूल कारण की व्याख्या करता है। हम लड़ते हैं क्योंकि हम में से प्रत्येक स्वार्थी रूप से अपना मार्ग चाहता है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि हम कैसे परिपक्व वयस्कों के रूप में भी कभी कभी स्वार्थी 2 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। इफिसियों 4:26-32 हमें यह बताता है दोस्तों कि हमें क्यों लड़ना पसंद है या हम क्यों लड़ते रहते हैं। यहाँ कई कारणों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले मुख्य समस्या यह है कि हम संघर्ष से तुरंत निपट नहीं पाते। हम अपनी असहमति को तब तक बढ़ने देते हैं जब तक कि कोई झुंझला कर बात को बढ़ा ना दे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि अनसुलझे संघर्ष के साथ दिन को ख़त्म ना होने दें। हमारे मतभेदों को दैनिक आधार पर हल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यदि हम ऐसा नहीं करते तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारा संघर्ष शैतान को हमारे जीवन में पैर जमाने का मौका दे सकता है। यह एक जोड़े के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि नाराज़गी और कड़वाहट हमारे जीवन को भर देगी
और विनाशकारी बन जाएगी। दूसरा, हम एक दूसरे के लिए जो भद्दे शब्द बोलते हैं उसके कारण हम लड़ते रहते हैं। हम कटुता, क्रोध और यहाँ तक कि बदनामी जैसे मुद्दों से लड़ते हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया से परमेश्वर दुखी होता है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि हमारा साथ अच्छा रहे। हम क्रोध को करुणा से बदलने का विकल्प चुन सकते हैं और एक दूसरे के प्रति दयालु होने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दों के बारे में सोचें जो आग में घी का काम कर देते हैं। हमें बुद्धिमान होना चाहिए दोस्तों कि हम परमेश्वर की सलाह का पालन करें और उसे किसी भी अनावश्यक शब्द को अपने मुंह से निकलने से रोकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हमें एक दूसरे के साथ क्षमा के मुद्दों पर कार्य करना चाहिए और हमें इस बारे में कार्य करना भी है। हमें अपने जीवन साथी को वैसे ही माफ़ करना चाहिए जैसे परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है। यह विशेष रूप से कठिन है क्योंकि जब हम एक दूसरे के करीब रहते हैं तो हम निश्चित रूप से एक दूसरे के सामने पड़ेंगे। क्षमा आवश्यक है और कभी कभी हमें एक दूसरे को क्षमा करने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए परामर्शदाता यानी कि काउंसलर की सहायता भी पड़ सकती है, जो कि आवश्यक भी हो सकती है। रोमियो 12:18 संघर्ष में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात करता है दोस्तों। प्रत्येक पति या पत्नी को शांत बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने की ज़रूरत है। हम अपने जीवन साथी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम खुद को नियंत्रित ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए हमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है और आग में ईंधन डालने की बजाय या घी डालने की बजाय शांति का रास्ता चुनना चाहिए। एक पहेली है जिससे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हर कोई इसे चाहता है, लेकिन अगर आप इसे अपने विवाह में इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना सब कुछ खो सकते हैं। बताइए ये क्या चीज़ है? अगर आपको विचार है अपने नियंत्रण में सब्र रखना तो आप बिल्कुल सही हैं। चाहे वो चाय में सही मात्रा में चीनी हो या हमारे घर की सजावट के लिए किसी विशेष प्रकार की चीज़ हो, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन इस तरह से काम करे जो हमें सूट करे। और जब कोई चीज़ हमारी पसंद के अनुसार काम नहीं करती तो हम क्या करते हैं? बेशक हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से दोस्तों, हम में से कई लोग अपने विवाह में भी ऐसा करने की कोशिश कर देते हैं। अपने नियंत्रण में करने का व्यवहार अक्सर होता है क्योंकि हम एक दूसरे के द्वारा प्रेम किए और मान्य महसूस नहीं कर पाते हैं। यह शायद आपको परिचित सा लगे। हम अपने जीवन साथी के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ताकि सुनिश्चित कर सकें या हम सुनिश्चित हो सकें कि हमें वो रिश्ता मिले जो हम चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन साथी का कार्यभार संभालने से कोई संबंध या प्रेम नहीं बनता है। इसके बजाय यह इसे नष्ट कर देता है क्योंकि नियंत्रण साझेदारी और एकता को नष्ट कर देता है। वही नींव जिसे परमेश्वर ने विवाह संबंध में बनाया है। एक कड़वा सच यह है दोस्तों, अगर हम अपने जीवन साथी को नियंत्रित करते हैं तो हमें अपने विवाह को खोने का खतरा है। कई मामलों में एक पति या पत्नी जो नियंत्रित महसूस करता है उस परिस्थिति से निकलने की कोशिश करेगा। यह एक विवाहेतर संबंध, तलाक या कुछ नहीं तो अपना सारा समय दोस्तों के साथ या घर के किसी अन्य हिस्से में बिताने के माध्यम के द्वारा हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है? हमें मिलनसार और खुलेपन के रिश्ते को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ जोड़ों में बहस करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे वे माता पिता से अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। हम ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं जैसे आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, या आपने ऐसा किया था या नहीं। इस तरह का संवाद काम नहीं करता है दोस्तों। यह केवल रक्षात्मक भाव पैदा करता है क्योंकि ये एक आदेशात्मक वक्तव्य है। ऐसी बातचीत एक तरह से एक ऐसी बातचीत माता पिता बच्चे से करेंगे या एक अधिकारी अपने अधीनस्थ से करेगा। वयस्कों से परिपक्वता के साथ बात करना अधिक प्रभावी है। यह हमारे स्वर और उपयोग किए जाने वाले शब्दों दोनों को यह संदेश देता है कि हमारा जीवन साथी एक वयस्क है, हम एक समान हैं। जब आप देर से घर आते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। ऐसी चीज़ें आपकी नाराज़गी व्यक्त करते हैं, लेकिन इससे आपके जीवन साथी को आलोचना या नीचा महसूस नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण युक्ति यह है कि हम अपनी भावनाओं को अतिशयोक्ति से दूर रखें। यदि हम में से प्रत्येक एक दूसरे को बीच में रोकता है और अपनी बात रखने के लिए अधिक जोर से बात करता है तो भावनाएं
जल्दी बिखर जाएंगे और आहत करने वाले शब्द बोले जाएंगे। इसके बजाय शांत रहना, प्रश्न पूछना और सुनना बुद्धिमानी है। जब हमारे पति या पत्नी को लगता है कि उन्हें सुना गया है तो वे शांत हो जाएंगे और तब एक स्वस्थ चर्चा हो सकती है। जब परमेश्वर ने विवाह की रचना की तो उसने हमें अपने सर्वोत्तम उपहारों में से एक दिया। उन्होंने एक पुरुष और एक महिला को एक साथ प्रेम, आनंद, अर्थ और उद्देश्य का अनुभव करने के लिए एक स्थायी और सुरक्षित संबंध प्रदान किया। उत्पत्ति 2:24 कहता है, इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन हो जाएंगे। परमेश्वर ने विवाह को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि दोस्तों, हमारे हर हिस्से को हमारे जीवन साथी के हर हिस्से से जुड़ने और मजबूत होने की ज़रूरत है। विवाह एक ऐसा अद्भुत प्रकार का संबंध है और किसी समस्या को समझने और हमसे बात करने के लिए हमारे जीवन साथी से बेहतर कोई और योग्य नहीं है। किसी भी बात से ज़्यादा एक पति या पत्नी को यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि उनके साथी की असली समस्याएं क्या हैं। विवाह एक दूसरे को खुश करने के बारे में नहीं है, यह बढ़ने और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करने के बारे में है। परमेश्वर ने हम सभी को एक दूसरे के लिए बदलाव लाने वाले एक साथी के रूप में बनने के लिए बनाया है। हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम अपने जीवन में लोगों को वैसे अच्छे लोग बनने के लिए प्रभावित करें जो वे हो सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 यूँ कहता है, इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहन दो और एक दूसरे को दृढ़ करो। अच्छा संवाद किसी भी सफल विवाह की कुंजी है। अच्छा संवाद सुनिश्चित करता है कि दोनों पति पत्नी सम्मानित, मान्य और समझा हुआ एक दूसरे के द्वारा महसूस करें। संवाद किसी भी गलतफहमी से बचने और उसे दूर करने के लिए एक खुशहाल भविष्य की समस्याओं के माध्यम से काम करने की एक कुंजी है। सो एक मसीही विवाह अन्य विवाहों से अलग कैसे है? खैर, मुख्य कारक जो एक मसीही विवाह को दूसरे विवाह से अलग करता है वो यह है कि यह केवल प्रेम और संबंध पर आधारित नहीं है। यह एक वाचा है, एक प्रतिबद्धता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और ना ही तोड़ा जाना चाहिए। हम कम से कम अपने विवाहों से बहुत आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके आधार पर मुद्दों को सुलझाने पर काम करें। एक मसीही विवाह संवाद पर आधारित होना चाहिए दोस्तों, जो दयालुता, नम्रता और सम्मान से भरा हो। बाइबल हमें एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ व्यवहार किया जाए। मत्ती 7:12 हमें बताता है, इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे लिए करें, उनके लिए भी वही करो। यह किसी भी विवाह पर लागू होने वाला एक शक्तिशाली सिद्धांत है। इसके बारे में ज़रूर सोचिए। हम कैसे सताते, चिल्लाते, निर्दय तरीके से बात करते हैं। अधिकांश लोग क्रोधित शब्दों से, कटु वाक्यों से या फिर कह लीजिए कि खुशी या शांति के साथ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और इसमें हम भी शामिल हैं। हमें एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा जैसा हम स्वयं के साथ व्यवहार करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम चाहते हैं कि जब हम बात करें तो हमारी बात हमारा साथी सुने या हमारी साथी सुने, कार्यों में हमारी मदद करें या हमारे प्रति अधिक स्नेह या दया दिखाएं, प्रेम दिखाएं, तो उन्हें उनके लिए उन चीज़ों को करने से शुरुआत करनी होगी, लेकिन उससे पहले ये करना हमें शुरू करना होगा। यह मसीही वैवाहिक संबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम विवाह में ईमानदार, प्रेमपूर्ण मसीही संवाद के लिए द्वार खोल देते हैं और दोनों पक्षों के लिए इससे लाभ होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना को अपने विवाह के केंद्र में रखें। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहता है और प्रेरित करता है। विश्वासी मसीही जीवन के केंद्र में है और यही इसे मसीही विवाहों के केंद्र में भी रखता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ एक करती है और हमें उसके प्रेम, देखभाल, करुणा और विश्वास की याद दिलाती है। प्रार्थना का अर्थ है हमारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने ले जाना और उसे बताना कि हम वास्तव में अपने हृदय में क्या रखते हैं, क्या सोचते हैं। यदि हमें एक मसीही विवाह में संवाद के बारे में चिंता है तो उन्हें प्रार्थना में परमेश्वर को सौंप दें और उन्हें हमारी चिंताओं के बारे में बताइए। आखिरकार वह पहले ही से
हमारे दिलों को जानता है, वह सर्वव्यापी परमेश्वर है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं? पवित्र आत्मा की शांत धीमी आवाज़ आपको अपने साथी के साथ स्वस्थ तरीके से संवाद करने के लिए प्रेरित करेगी। एक साथ प्रार्थना करना आपके विवाह को मजबूत करने का एक सुंदर तरीका है दोस्तों। प्रार्थना में एक साथ बैठें और एक मसीही विवाह में अच्छे संवाद के लिए सामर्थ और अगुवाई मांगें। इफिसियों 4:32 हमें बताता है कि और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जब हम में से कोई एक या दोनों क्रोधित, नाराज या आहत हो तो अच्छी तरह से संवाद करना कठिन हो सकता है। जब हम अपने दिल में अपने साथी के प्रति क्रोध और क्षमा रहित होते हैं तो वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जब हम झुंझलाहट या अपनी क्रोध और हताशा को व्यक्त करने के इरादे से बात करते हैं तो हम अंत में उस सार को खो देते हैं जो हम एक दूसरे से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये क्रोध बढ़ेगा और समय के साथ संवाद बनाए रखना कठिन और कठिन होता चला जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि अतीत अतीत में है, जो बीत गया सो बीत गया। हमारे विवाह के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अतीत को अतीत में ही रहने दें। बेशक मुद्दों के सामने आने पर उनसे निपटना और उन्हें इस तरह से हल करना महत्वपूर्ण है कि दोनों लोग उससे सहमत हों। एक बार जब किसी मुद्दे को सुलझा लिया जाता है तो उसे अतीत में जाने दें। इसे भविष्य में तर्कों में ना खींचें। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम नाराज़गी ना रखें। नाराज़गी या नफरत हमारे जीवन साथी के साथ हमारी बातचीत को प्रभावित करती है और हमें यह देखने से रोकती है कि हमारे विवाह में क्या अच्छा है और क्या मूल्यवान है। हमारा जीवन साथी केवल इंसान है और इसका मतलब है कि कभी कभी वे भी गलतियां करेंगे जैसा कि हम करते हैं। मसीह ने हमें अपने जीवन के माध्यम से सिखाया कि क्षमा कैसे करें। क्षमा का अभ्यास करना सीखें दोस्तों, ताकि आप पारदर्शी, भरोसेमंद दिलों के साथ एक दूसरे से संपर्क कर सकें। एक मसीही विवाह में स्वस्थ संवाद के लिए क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। यह अगला टिप शायद हम महिलाओं के लिए सबसे कठिन है। हमें सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। जी हाँ, सुनने का समय। याकूब 1:19-20 हमें बताता है कि हर एक को सुनने में फुर्तीला, बोलने में धीमा और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। यह विवाह के लिए एक अद्भुत सलाह है जिसे एक बार लागू करने के बाद हम जीवन साथी के साथ संवाद करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। हम कितनी बार इंतज़ार तक नहीं करते कि हमारा साथी बोलना समाप्त करे ताकि हम अपनी बात मनवा सकें। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो इसके लिए दुखी मत होइए। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और ऐसा करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप निर्णय लेने या बात काटने की प्रतिज्ञा किए बिना सुनना सीख सकते हैं तो विवाह से हमारे संवाद में नाटकीय रूप में सुधार हो सकता है। हम अपने साथी और उनकी आशाओं, आशंकाओं और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकेंगे। अपने जीवन साथी को ऐसा तोहफा देकर हम खुद को उनके करीब लाते हैं। कभी कभी हमारा पार्टनर ऐसी बात कह देता है जिसे सहना बहुत मुश्किल होता है। गुस्से में प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी करने के बजाय बोलने से पहले सोचने के लिए कुछ समय निकालिए। उनके शब्दों को जड़ से तलाश कीजिए। क्या वे गुस्से में हैं या किसी बात से डरे हैं? क्या वे निराश हैं? रक्षात्मक व्यवहार पर जाने के बजाय उनके साथ उनका समर्थन करने के लिए आप क्या कर सकती हैं, इसकी तलाश करें। यह एक मसीह विवाह में अच्छे संवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मसीहत हमें एक साझा आधार देता है, एक दयालु और प्रेमपूर्ण नींव जिससे हम एक ऐसे विवाह का निर्माण कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ाता, मजबूत करता है और हमें एक दूसरे के करीब लाता है। इफिसियों 6:11-13 कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस का नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
याद रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक, विवाह में कोई भी संघर्ष अंततः हमारे जीवन साथी के खिलाफ नहीं होता। हम बुराई की ताकतों, शैतान और उसकी सेना के खिलाफ एक आत्मिक लड़ाई का हिस्सा हैं दोस्तों, जो हमारे विवाह को नष्ट करने और किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से परमेश्वर के पूरे कवच को धारण करें, और यह कि हम नियमित रूप से एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की मदद से हम पाएंगे कि एक स्वस्थ संघर्ष के दूसरी तरफ सफलता, गहरा विश्वास और एक स्वस्थ संबंध है। निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें संघर्ष के माध्यम से अपने रिश्तों में निखारने की ज़रूरत है। नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि हम संघर्ष के इन क्षणों के दौरान खुद को कैसे संभालते हैं। जिस तरह से हम अपनी भावनाओं को संभालते हैं और अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करते हैं, वह हमारे सम्मान, प्रशंसा और हम एक दूसरे के प्रति जो स्नेह रखते हैं उसके स्तर को दर्शाता है। संघर्ष के दौरान हमें अपने जीवन साथी को कृपा दिखाने, क्षमा का अभ्यास करने के लिए याद दिलाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हमारे रिश्तों में हम असफल तभी होंगे और कमज़ोरी में तभी पड़ेंगे, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए परमेश्वर की क्षमा और करुणा का अभ्यास करेंगे तो हम असफल होने की तुलना में सफल अधिक होंगे। याकूब 4:6 हमें स्मरण दिलाता है दोस्तों, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा गया है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और इस प्रकार हम भी एक दूसरे पर अनुग्रह और क्षमा का अभ्यास कर सकते हैं। जैसा कि हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, मैं पहले कुरिन्थियों 13:4 से 8 तक के इस पठन से आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। हमारा विवाह दोस्तों परिपूर्ण होने से बहुत दूर हो सकता है, लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं जो सिद्ध है। जब हम अपने मार्ग उसके प्रति समर्पित करेंगे तो वह हमारे जीवन को हर प्रकार से सुंदर और अर्थपूर्ण बना देगा। यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम अगले एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे और तब तक के लिए प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।